एक दिन बुद्ध बनने के लिए गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि पेड़ के नीचे बैठना सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति वही थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने के बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद जगह थी। अपने पेशे में बहुत निपुण एक ज्योतिषी नदी में स्नान करने आया और उसने नदी के किनारे एक पदचिह्न देखा। ऐसी मान्यताएं हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति देखकर कोई व्यक्ति सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि वह क्या करने वाला है। उसने देखा कि यह एक सम्राट का पदचिह्न है जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसने सोचा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस सुदूर जगह पर क्यों होगा, और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। फिर उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु गौतम बुद्ध को देखा। उसने इसे देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष पूरी तरह से गलत हो गया है, या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूँ। यहाँ यह क्यों हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस एक कोई नहीं हूँ, लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं। आपको दुनिया को जीतना चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय से नहीं। दुनिया को अपने पास रखने के दो तरीके हैं, या तो विजय प्राप्त करके या समावेश करके। दोनों ही तरीकों से कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप विजय के रास्ते पर चलते हैं तो यह हमेशा आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं तो यह जीवन का एक बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उसने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कोई नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ न होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी को शामिल कर लेते हैं। अगर आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप जो चाहे वो बन सकते हैं। इस ज्योतिषी ने बैठकर कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, आप आइए, मेरे पास आपके लिए एक रास्ता है। आप जीवन की भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं, इसलिए आप भविष्यवाणियों पर वापस आते हैं। अगर आप योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं तो आप भविष्यवाणियों पर वापस नहीं आएंगे। गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणियाँ करने में व्यस्त हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है। आइए, मेरी योजना का हिस्सा बनिए और हम कुछ करके इस संसार को दिखाएंगे। दूसरी कहानी है, जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। शहर में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह एक ट्रैवल एजेंट से दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कन्फर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कन्फर्म टिकट चाहता था। फिर उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसका ईश्वर से संपर्क है। अगर वह खुद आपके पिता की सिफारिश करता है तो आपके पिता बिना किसी रोक टोक के सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उनकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम शहर के बाहर एक विशाल झील के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप सुनिश्चित करें कि वे स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। गौतम के मुंह खोलने से पहले ही उन्होंने कहा, आपको मना नहीं करना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि अगर कोई आपके पास आता है और अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है
कि आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने पहले ही मुझ पर यह शक्ति लगा दी है कि मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप एक काम करें, घर वापस जाएं, सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाएं, एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरें, उसे कपड़े से बांधें, उसे यहाँ ले आएं और हम देखेंगे कि हम आपके पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। अगर तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या तुम एक छोटा बर्तन ले जा सकते हो? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से और आधा मक्खन से भरा और उसे बांध दिया। उसने इस भारी बर्तन को बड़ी मुश्किल से उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसे देखा और कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग हर चीज के 3 चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक पहुंच जाते हैं। गौतम ने कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के 3 चक्कर लगाता रहा। जब वह गौतम के सामने आया तो उसका आधा काम पूरा हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, बस पानी में तब तक चलो जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए। वह अंदर चला गया। फिर गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर डालो। बर्तन अंदर गया और डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसे उस पर फेंका और कहा, छड़ी ले लो और अब एक ही झटके में बर्तन को तोड़ दो। बर्तन पानी के नीचे था और आदमी थका हुआ था। एक ही झटके में इसे तोड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और अपनी सांस रोक ली। फिर गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ दोगे तो पत्थर आकर सतह पर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बना लिया है। एक जोरदार झटके में बर्तन टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। उसने इस अपवित्रता को देखा। मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करे? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, वह नहीं बना। जब पत्थरों को ऊपर आना चाहिए था तब मक्खन ऊपर आ गया और आदमी पूरी तरह से निराश और हताश हो गया। फिर वह मुड़ा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, आपने कहा कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि पत्थर सिर्फ डूब सकते हैं, मक्खन सिर्फ तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना कुछ जानते हो तो समस्या क्या है? अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वे ऊपर जाएंगे, और अगर वे पत्थर की तरह हैं तो वे नीचे जाएंगे। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ और तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, घर जाओ और सो जाओ। अगली कहानी है बुद्ध और अंगुलमाल। एक आदमी था, लोगों ने उसका नाम अंगुलमाल रख दिया था। उसके साथ कुछ हुआ, उसे लगा कि समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है और वह क्रोधित हो गया। जब आप युवा होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ अन्यायपूर्ण है, इसलिए वह समाज से बहुत क्रोधित हो गया और उसने एक प्रतिज्ञा ली। इस शहर में जिसने उसके साथ अन्याय किया था वह 101 लोगों को मारने जा रहा था और उनकी एक उंगली काटकर उसे अपने गले में माला की तरह पहनने वाला था। वह ऐसा ही करता रहा। उसे जंगल में रखा गया था, लेकिन यह कई अन्य स्थानों पर जाने का मार्ग था। लोग इस रास्ते से जाने से डरते थे। कुछ वर्षों में उसने 100 लोगों को मार डाला। वह अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए बस एक और चाहता था। एक दिन गौतम बुद्ध इस शहर में आए। अब तक क्योंकि उन्होंने इन उंगलियों की माला पहन रखी थी, इसलिए उन्हें अंगुलमाल कहा गया, जिसका अर्थ है वह जो अपनी उंगलियों को अपनी माला के रूप में पहनता हो, जो उंगलियों को अपनी माला के रूप में पहनता हो। उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बस एक और उंगली की आवश्यकता थी। गौतम आए और उन्हें उस रास्ते से जाना था। लोगों ने कहा, इस रास्ते से मत जाओ,
यह कोई इंसान नहीं है, यह एक जानवर है। यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप जाकर कोई शिक्षा दे सकें या ध्यान लगा सकें। मत जाओ, क्योंकि वह बस एक और जीवन चाहता है। हम नहीं चाहते कि वह आप ही हों। तब गौतम ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, और वह अधूरा रह जाएगा। उसे बस एक और उंगली की आवश्यकता है, मुझे जाने दो। तो वे चले गए। अंगुलमाल एक चट्टान पर बैठा था और उसने देखा कि एक भिक्षु चुपचाप चला आ रहा है। अब तक वह अपनी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। लोग उससे डरते थे और उसे यह पसंद था। लोग उसके नाम के उल्लेख मात्र से कांप उठते थे। इसलिए वह चट्टान पर बैठकर धारने लगा, बस इस भिक्षु को यह बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ तुम्हारा अंत होने वाला है। गौतम ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप चलते रहे। उसे यह पसंद नहीं था। आमतौर पर जब लोग उसे देखते या सुनते थे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते थे। उसे यह पसंद था। यह आदमी बस चल रहा था। वह चट्टान से कूद गया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो और क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसने अपनी माला दिखाई। सभी उंगलियाँ। क्या तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो? गौतम ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारे में बहुत कुछ सुना है। और उसके बारे में क्या? और वो चलता रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब भी तुम जा रहे हो। गौतम ने कहा, मेरा जाना बहुत पहले ही बंद हो गया है। मैं पहुँच गया हूँ। आप ही हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब अंगुलमाल हंसा। उसने कहा, बकवास। तुम निश्चित रूप से एक पागल आदमी हो। मैं अभी भी खड़ा हूँ और तुम कहते हो कि मैं जा रहा हूँ। तुम चल रहे हो और तुम कहते हो कि तुम नहीं जा रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? गौतम ने कहा, मैं बहुत पहले ही आ चुका हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम ही हो जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वहाँ कैसे जाना है। तुम मेरी उंगली चाहते हो या मेरी गर्दन? तुम्हारे पास पहले से ही उंगलियां हैं। तुम मेरे सिर को लटका सकते हो और यह हार के लिए एक अच्छा पेंडेंट होगा। क्योंकि मेरा काम हो चुका है, मैं आ चुका हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शारीरिक रूप से यहाँ हूँ या नहीं। यह नहीं, तुम जो चाहो कर सकते हो। हत्या का आनंद तभी है जब वे भयभीत हों और मरना नहीं चाहते हों। जब कोई मरना चाहता है और उसे परवाह नहीं है तो इस आदमी को मारने का क्या फायदा? और ऐसा लगता है कि अगर वह इस आदमी को मार भी देता है तो भी उसकी 101 जन्मों की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह आदमी उसे आनंद नहीं देता। फिर उसने कहा, रुको, तुम मुझे बताओ कि यह क्या है? तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम पहुंच गए हो, और तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं और तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप अपने तरीके से पूर्णता की तलाश कर रहे हैं। 101। मैं पूर्ण हूं, यह बड़ा अंतर है। और तुम मेरी जान ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूर्ण होने जा रहे हो तो ऐसा करो, क्योंकि मेरा काम लोगों को पूर्ण करना है। अगर यह इतनी आसानी से होने वाला है, तुम बिना किसी शिक्षा के बस मेरा गला काटने से पूर्ण होने जा रहे हो, तो बस करो, क्या समस्या है? फिर अंगुलमाल उनका शिष्य बन गया। गौतम ने कहा कि तुम्हें उस शहर में जाना चाहिए जहां से तुमने 100 लोगों को मारा है। गौतम के भिक्षुओं को भिक्खु कहा जाता था। भिक्खु का शाब्दिक अर्थ है भिखारी। उन्होंने उसे एक पीला कपड़ा और एक भिक्षा पात्र दिया। उनसे कहा, जाओ शहर में कुछ खाने की तलाश करो। एक छोटे से शहर में 100 लोगों की मौत का मतलब है कि लगभग हर परिवार ने इस आदमी के कारण किसी को खो दिया है। अंगुलमाल एक भिक्षु के रूप में शहर में आया था। लोगों ने यह देखा और वे डर गए। उन्हें नहीं पता था कि वह क्यों आया था। वे सभी अपनी छतों पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि यह क्या करेगा। फिर जब उन्होंने देखा कि वह वश में हो गया है तो वह पहले जैसा क्रूर आदमी नहीं रहा। उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि हर परिवार ने उसके कारण किसी को खो दिया था। तो वह जारी रहा। पत्थर उसे लगे और उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। फिर जब पत्थर फेंकना थोड़ा ज़्यादा हो गया तो गौतम ने आकर लोगों से रुकने को कहा और कहा, यह वही आदमी नहीं है, यह आदमी मेरा ही विस्तार है।
तुम लोग मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो, बस रुक जाओ। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह आदमी बहुत कठिन तरीके से आत्मज्ञान तक पहुंचा है। अब तुम इसे मारकर इस आदमी को बर्बाद नहीं कर सकते। अंगुलमाल एक स्टार शिष्य बन गया और पूरे देश में बुद्ध के जीने और जानने के तरीके का प्रचार करने लगा, लेकिन वे उसे अंगुलमाल ही कहते रहे, क्योंकि उसने अपनी गर्दन के चारों ओर उंगलियां पहनी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।